हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे गिटहब कोपायलट की और एआई पेयर प्रोग्रामर। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है गिटहब कोपायलट? गिटहब कोपायलट इज़ एन एआई पेयर प्रोग्रामर जो जैसे आप कोड लिखेंगे, कोड टाइप करेंगे, वैसे वैसे आपको कोड सजेस्ट करेगा। ये एक पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी भी आपको सजेस्ट कर सकता है। गिटहब आपके कोड लिखने की क्षमता को फास्ट कर देगा, यानी कि कोड आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिख पाएंगे इसकी हेल्प से। गिटहब कोपायलट पावर्ड है ओपन एआई कोडेक्स एआई सिस्टम से और इसको ट्रेंड किया गया है इंटरनेट टेक्स्ट से, पब्लिक इंटरनेट टेक्स्ट और बिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड के द्वारा। गिटहब कोपायलट क्या कर सकता है? गिटहब कोपायलट आपको सजेस्ट कर सकता है इंडिविजुअल लाइन कोड का, या फिर पूरा का पूरा फंक्शन ही आपको सजेस्ट कर सकता है इंस्टेंटली। गिटहब कोपायलट आपके इंटेंट को समझकर आपको आपके लिए बेस्ट कोड जनरेट कर सकता है, जो कि इसके बस में होगा वह उतना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि गिटहब कोपायलट क्या कर सकता है, जिससे कि आप इसके महत्व को समझ पाएँ। जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ और इसका मैं कोई मीनिंगफुल नाम देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ ऐड टू नंबर्स। अगर मैंने फंक्शन का नाम ये लिखा तो ये मेरे लिए पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा कि इस फंक्शन का ये नाम लिखा गया 2 नंबर को ऐड करने का, तो इसके बॉडी में ज़रूर ये 2 नंबर को ऐड करने का कोड लिखेगा ये बंदा, तो वह कोड ऑटोमेटिकली ये आपको जनरेट करके दे देगा। तो फंक्शन के नाम से ही ये समझ जाता है कि ये इसका फंक्शन बॉडी होना चाहिए। तो इस तरीके का चीज़ आपको इस चीज़ से मिलने वाला है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जैसे कि कोई कमेंट लिखते हैं, आप स्लैश स्लैश लिखकर हम लोग कमेंट लिखते हैं, तो उस कमेंट को भी अगर कोई मीनिंगफुल कमेंट लिखते हैं तो उसके लिए उससे भी आपको ये कोड जनरेट करके दे सकता है। अगर आप कोई एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं जिसके बाद आपको इंस्टेंटली दूसरा फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, मतलब ये चाहिए, अगर ये फंक्शन लिखा तो इसके बाद मुझे एक दूसरा फंक्शन भी लिखना ही पड़ेगा, ये हमेशा होता है। तो ये खुद समझ लेगा कि अगर इस बंदे ने इस फंक्शन को बनाया हुआ है तो इसके बाद इसको दूसरे फंक्शन की आवश्यकता पड़ने वाली है, और दूसरा फंक्शन ये ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे देगा, उसका कोड आपको जनरेट करके दे देगा। क्योंकि ये पब्लिकली जो कोड अवेलेबल है उससे इसने सीखा हुआ है, तो क्या जो कोड है ये हमें सजेस्ट करेगा वो सिक्योर है? देखिए, बहुत सारे पब्लिकली कोड अवेलेबल हैं जो कि इनसिक्योर हैं, या फिर जो पुराने हो जाते हैं, आउट ऑफ डेटेड हो जाते हैं, कोड बगी हो जाता है, तो इस तरीके के कोड ले। बट ये कोपायलट अपने आप को इम्प्रूव करता है और आपको बेस्ट क्वालिटी का कोड देने की कोशिश करता है। बट एज अ प्रोग्रामर ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस कोड का आप रिव्यू करें जो ये सजेस्ट करता है कि वो बेहतर है उस समय के लिए या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको मैनुअली लिखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ये इम्पैक्ट करेगा डेवलपर्स की जॉब को या फिर प्रोग्रामर की जॉब को। दिस टेक्नोलॉजी विल इनेबल एग्जिस्टिंग इंजीनियर टू बी मोर प्रोडक्टिव, रिड्यूसिंग मैनुअल टास्क एंड हेल्पिंग देम फोकस ऑन इंटरेस्टिंग वर्क। तो ये कहने की बात है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा या फिर बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा। तो अभी इस प्रोडक्ट में लिखा गया है कि गिटहब कोपायलट जो आपको इंजीनियर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा और जो मैनुअली आप काम करते हैं उसको रिड्यूस कर देगा। मतलब ये बहुत सारी काम आपके लिए ऑटोमेटिक करके दे देगा, तो जैसे से बात आपका समय बचेगा, आप ध्यान दे पाएंगे उस बिजनेस लॉजिक पर जो प्रोडक्ट के लिए या फिर जो आप क्लाइंट बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, यानी जो बिजनेस लॉजिक होगा उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इससे अभी भी मुझे ये जवाब नहीं मिला कि इम्पैक्ट करेगा डेवलपर्स के जॉब पर या नहीं। तो कुछ हद तक करेगा, ये बात हम लोग अगर एक्सेप्ट ना करें तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो कुछ हद तक करेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं रोने लगूँ एज ए डेवलपर। तो उतना नहीं ये करेगा, बिकॉज इंसान तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि कोड सिक्योर है या नहीं है, इस चीज़ को समझने के लिए इंसान चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वह पूरी तरीके से एआई डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मतलब उस प्रोग्राम को बनाने के लिए पूरी तरीके से वो एआई डिपेंडेंट नहीं हो सकता, वरना कुछ ना कुछ बग निकल के सामने आएगा। तो कुछ इम्पैक्ट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये पॉजिटिव इफेक्ट करेगा डेवलपर्स के ऊपर। मे बी वर्किंग आवर आपका रिड्यूस हो जाए तो बेहतर है। मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं भविष्य में, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग, उनसे कि जो हमारे पर बर्डन है वर्किंग का, वर्क का पूरा बर्डन है कि आप 8 घंटे यहाँ जॉब करो ऑफिस में, फिर घर में जाकर भी उसी काम को करो 4-5 घंटे, तो वह हमारा रिड्यूस होगा इन सब चीज़ों से। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इंडस्ट्री से। फिलहाल गिटहब कोपायलट की अवेलेबल कहाँ है, तो ये आपको VS कोड में मिलेगा, विजुअल स्टूडियो कोड में। फिलहाल के लिए भी सिर्फ VS कोड में ही ये अवेलेबल है,
उसका एक एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। गिटहब कोपायलट को कॉमर्शियल वर्जन बनाने वाले हैं ये लोग, तो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा इसका कॉमर्शियल वर्जन, यानी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे इसका कॉमर्शियल वर्जन लेने के लिए। फ्री में ये रहेगा, कितना लिमिटेड रहेगा ये मुझे अभी नहीं पता है, बट जैसे जैसे रिलीज़ होगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ऑफिशियल लिंक ये है। अब मैं आपको इसका वेबसाइट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वहाँ देख लेते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन उन लोगों ने बनाया हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पर डेमो दिखाया गया किस तरीके से कमेंट लिखा और थोड़ा सा फंक्शन लिखा, और ये पूरा का पूरा सजेशन इसका चला आता है, पूरा फंक्शन बॉडी इसका चलाया। तो इस तरीके का आपको इसमें फैसिलिटी मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर एक कमेंट लिखा और फंक्शन का नाम सिर्फ लिखा और पूरा का पूरा कोड इसका चलाया। तो इस नाम के बेस पर इसने पूरा का पूरा ये फंक्शन बॉडी इसको लिख कर दे दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से कोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए इस तरीके के कोड आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ये कमेंट्स के साथ आपको ये लिख कर भी दे सकता है। और यहाँ तक कि अगर आपको एक सजेशन ये पसंद नहीं आता है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं और दूसरे सजेशन के लिए इसको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर एक सजेशन इसने किया वो आपको पसंद नहीं आया तब दूसरा सजेशन देख लीजिए, दूसरा कोड आपको ये प्रिपेयर करके दूसरा कोड भी देता है। फिर आप यहाँ से एक्सेप्ट में क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कोड जो मैं बना रहा था वही है और ये मेरे लिए सही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी ये करके आपको दे सकता है। ओके, आप इस साइट को एक बार देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपको बेहद ही अच्छा फील होगा। और ये कैसे काम करता है ये यहाँ पर दिया है, कुछ सवालों के जवाब जो मैंने यहाँ से पढ़ा है आप भी पढ़ सकते हैं। ये आपको VS कोड के मार्केट प्लेस में भी मिल जाएगा गिटहब कोपायलट के नाम से, बट ये अभी प्रीव्यू में है और सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप साइन अप करेंगे तो आप अभी प्रीव्यू वर्जन के लिए अगर आप साइन अप करेंगे तो आप वेट लिस्ट में चले जाएंगे, और जब वेट लिस्ट में आपका नंबर आएगा तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल के लिए तो अभी सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। सो गाइज ये है गिटहब का कोपायलट। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं कि ये डेवलपर्स के जॉब को खाने वाला है या फिर डेवलपर्स के काम को ईजी बनाने वाला है, और क्या ये बात सही नहीं है कि इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग टॉप लेवल पर, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके की सिस्टम जब डेवलप होती है तो इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े डेवलपर पर या फिर प्रोग्रामर पर या फिर एम्प्लॉय पर, उसके बजाय इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, उनके वर्किंग आवर को रिड्यूस कर दिया जाए या फिर उनका जो वर्क का बर्डन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाए इन सब सिस्टम से, तो कितना बेहतर होगा और कितना अच्छा माहौल बनेगा। तो अब अपना सजेशन अपनी राय क्या है वह नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।